आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो गणपति जी के बारे में जानना चाहते हैं और उन्हें अपने घर में लाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम गणपति जी के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले गणपति जी को याद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गणपति जी माने गए हैं अपने पॉजिटिविटी के लिए, विघ्नहर्ता, आपकी जितनी रुकावटें हैं उनको हटाने के लिए। वो अपनी विजडम और इंटेलिजेंस से आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर देते हैं। आपके अंदर की कंफ्यूजन को दूर करेंगे क्योंकि वो क्लैरिटी भी देंगे। हम किसी बुजुर्ग के पास इसलिए जाते हैं अपनी तकलीफ़ों को लेके क्योंकि उनमें वो एक्सपीरियंस होता है, उनके अंदर वो विजडम होती है हमारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। वैसे ही गणपति जी उसी बुजुर्ग की तरह है, उसी दोस्त की तरह हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है। यहाँ पे एक बड़ी पॉपुलर कहानी है गणेश जी की और कार्तिकेय जी की। अरे कहना क्या चाहते हो? कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो, अब किसकी मानी जाए उसके लिए माँ बाप ने सोचा कि चलो एक कंपटीशन कर देते हैं। दोनों उस कंपटीशन के लिए मान गए। कंपटीशन ये था कि जो भी दुनिया का 3 चक्कर काट के आएगा वो जीत जाएगा, उसकी मानी जाएगी। दोनों भाई मान गए। अब मजेदार चीज ये है, कार्तिकेय जी तो अपने वाहन के ऊपर बैठे और निकल गए। गणपति जी, नाउ दिस इज वेयर हिज विजडम एंड इंटेलिजेंस कम्स। उन्होंने सोचा मेरी तो दुनिया मेरे माँ बाप है, मैं इन्हीं के 3 चक्कर काट लेता हूँ, और वो जीत गए। तो ये अपनी इंटेलिजेंस और विजडम के लिए जाने जाते हैं और उसके थ्रू ये आपकी सारी मुश्किलें दूर करते हैं। क्या बात है? अब बात करते हैं उनके और आपके घर के रिश्ते के बारे में। गणपति जी को जब आप अपने घर में लेकर आएं तो वास्तु के हिसाब से उनके लिए सबसे अच्छे स्थान हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। ध्यान रखें कि जब नॉर्थ में उनको रखा जाए तो लक्ष्मी जी के साथ रखा जाए क्योंकि वास्तु के हिसाब से वो कुबेर का स्थान है। जब गणपति जी वहाँ पर होंगे तो आपके लिए नए नए धन की अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ की, मनी की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप उन्हें नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं वास्तु के हिसाब से, आप वास्तु पुरुष का सर है, मतलब कि वो आपका मेंटल स्टेट क्लियर करेंगे, आपकी जो भी कंफ्यूजन होंगी उनको दूर करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। तो गणपति जी नॉर्थ ईस्ट में आपको सही डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। थर्ड जगह वेस्ट डायरेक्शन, वास्तु के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन है आपके सपोर्ट का। अगर आप गणपति जी को वेस्ट में रखते हैं तो वो आपके लिए अलग अलग जगह से सपोर्ट इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तभी आपको लगे कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ या अकेली पढ़ रही हूँ, गणपति जी को वेस्ट में रखिएगा, वो आपको सोसाइटी से सपोर्ट दिलाना शुरू करेंगे। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपके पेरेंट्स हों, फैमिली हो, कलीग्स हों, गवर्नमेंट हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भी वो आप इन 3 स्थानों में रखें, स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की तरफ अगर इनको रख रहे हैं तो इनका फेसिंग नॉर्थ की तरफ हो, क्योंकि माना गया है कि नॉर्थ में इनका घर है, शिव जी पार्वती का घर है। तो ये अगर उस डायरेक्शन की तरफ देखें तो अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं गणेश जी के फेमस पोजीशंस के बारे में। आपको उनकी बड़ी सारी मूर्तियां मिलेंगी जिनमें उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोजीशन है सिटिंग पोजीशन, जो आपको मंदिर और पूजा घर में मिलेंगे। इसमें काम और कंपोस्ट हैं। सेकंड पोजीशन इनकी है स्टैंडिंग पोजीशन। ये पोजीशन में आप गणपति जी को रखिए अपनी गाड़ी में या अपने ऑफिस में, या आपको बैठने का टाइम नहीं देंगे, या आपको घुमाते रहेंगे, आपके पास इतना काम आएगा कि आपको बैठने की फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन स्टैंडिंग गणपति जी को घर में मत लेके आइएगा, वो आपको घर में टिकने नहीं देंगे। वो इतना काम कराएंगे कि आप बोलोगे मैं घर आराम करने आता हूँ या आती हूँ, ये क्या हो रहा है। घर भी आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तीसरी बहुत पॉपुलर मूर्ति है डांसिंग पोजीशन में। घर के फाइनेंसेस हिले पड़े हैं, डांसिंग गणपति जी अपने घर में लेके आइए। डांसिंग गणपति जी फाइनेंसेस को ठीक करते हैं, ऑफिस में रखिए। चौथी पोजीशन और मेरी पर्सनल फेवरेट है उनकी रिक्लाइनिंग पोजीशन, जिसमें वो आराम से लेटे हुए हैं। वो साइन है लग्जरी और लेजर का, उससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। और ये मूर्ति सबसे बेस्ट है दूसरों को गिफ्ट करने के लिए, उनके घर में प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी, लेजर लाने के लिए। तो रिक्लाइनिंग गणपति जी बेस्ट हैं गिफ्टिंग के लिए, स्टैंडिंग गणपति जी बेस्ट हैं काम कराने के लिए, सिटिंग गणपति जी बेस्ट हैं पूजा करने के लिए, डांसिंग गणपति जी बेस्ट हैं घर के फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगी कुछ चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है जब आप गणपति जी को अपने घर में लेकर आएँ। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि लोग ध्यान नहीं देते।
इन बातों का। कुशन कवर में प्रिंट होएगा, टेबल रनर्स के ऊपर प्रिंट होगा गणपति जी का। नहीं, ही इज़ नॉट एन एक्सेसरी। वो आपके दोस्त हैं, वो आपके गुरु हैं, वो आपके प्रभु हैं, एक्सेसरी नहीं है। तो उस बात का ज़रा ध्यान रखिए। और इसके पीछे एक लॉजिक है, जो ये है कि कुशन के ऊपर आप कई बार उसके ऊपर बैठे होते हैं, कभी नीचे फर्श पे गिरा होता है, क्या आप गणपति जी को वहाँ पे रखना चाहेंगे? इट्स अ वेरी कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे आप टेबल रनर्स पे कई बार गणपति जी की फोटो देखेंगे, अब आप उधर से खाना अपने प्लेट पे डाल रहे हैं, कुछ खाना गिर रहा है, उनके ऊपर गिर रहा है, इट डजंट लुक नाइस, है ना? तो भगवान हर जगह है, हर रूप में है, तो इन बातों का ज़रा ध्यान रखिएगा। कई बार हम देखते हैं कि लोगों ने बड़ी आस्था से गणपति जी की रंगोली बनाई होती, फर्श पे बनी होती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट क्या? वहाँ पे लोग चलेंगे, किसी का पैर लग सकता है, नेक्स्ट डे उस पर झाड़ू भी लगेगा, तो वो चीज़ क्यों करनी? और जिसपे आपको पता है कि आपने एक चीज़ आस्था से तो की है, लेकिन आप उसका ध्यान नहीं रख सकते। तो अगेन इट्स समथिंग विच इज स्टिल लॉजिकल। अगर आप ध्यान देंगे, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि अगर आपके कोई गुरु हैं, प्रभु हैं, तो आप उनको कैसे रखेंगे? आप वैसे रखें। उनको एक ऐसा स्थान दीजिए अपने घर में जो रिस्पेक्टफुल हो। कुछ लोग ये भी गलती कर देते हैं कि वो गणपति जी को घर के बाहर रख देते हैं। उनको घर के बाहर नहीं रखना, वो आपके चौकीदार नहीं हैं। आप अपने गुरु को क्या अपने घर के बाहर रखेंगे? क्या आप अपने प्रभु को घर के बाहर रखेंगे या घर के अंदर रखेंगे? अगर आप गणपति जी को अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उनको किचन में ना रखिए। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है, ऑब्वियसली बाथरूम में नहीं रखेंगे। बेडरूम में भी अगर रखेंगे तो बहुत सोच समझ के रखेंगे कि किस डायरेक्शन में, किस तरीके से रख रहे हैं। सो कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। अगेन कह रही हूँ, भगवान हर जगह है, हर कोने में, हर चीज़ के अंदर है, लेकिन भगवान या प्रभु, गुरु, दोस्त एक इज्जत से बुलाया जाता है। तो सेम वे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, गणपति जी जब भी आप अपने घर में लेकर आएंगे, उनकी जो बैक है वो आपके घर के बाहर की दीवार की तरफ हो, अंदर की तरफ ना हो, क्योंकि ये माना गया है कि इनकी जो बैक है, पीछे सब नेगेटिव है। तो आप नेगेटिव चीज़ों को घर के बाहर रखिए। पावर्टी बाहर, घर के अंदर नहीं। आगे सब पॉजिटिव है। तो कई जगह मैंने नोटिस किया है, लोग अपने घर के बीचों बीच में गणपति जी को रख देते हैं। अगर ऐसा रखना है तो गणपति जी को आगे गणपति जी के पीछे गणपति जी, तो वो आपका जो पॉइंट है नल एंड वॉइड हो जाता है। तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। मतलब ये गणपति जी अगर आप अपने घर में लेके आ रहे हैं तो उस मटेरियल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका मटेरियल प्लास्टिक है तो सिंथेटिक हो जाएगा। डोंट ब्रिंग प्लास्टिक एट होम। वैसे ही वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम आवर लाइफ। आपको गणपति जी लेके आने हैं तो मिट्टी के हों, क्ले के हों, वुड के हों, स्टोन के हों, वो जो भी नेचुरल मटेरियल है आप उनके ला सकते हैं। एक बहुत अच्छा बोनस पॉइंट, आपको मैं गणपति जी आपके हाथों से बनवा दूंगी, आपके ही किचन में। तो अगर आप गणपति जी अपने हाथों से बनाना चाहते हैं अपने ही किचन में, तो मेरे साथ चलिए। हियर वी गो। आपको चाहिए चावल का आटा, मैदा, थोड़ा पानी, एक बड़ा बोल और टूथपिक। आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कलर ऐड करने के लिए। अब चावल का आटा और मैदा पानी के साथ मिलाकर इसको गूंद लेंगे। और एक बार जब ये रेडी हो जाए, फिर इससे हम गणपति जी के आकार बनाना शुरू करेंगे। धीरे से बॉडी को सर से अटैच करेंगे। ये बनाते हुए ना एक अलग किस्म की भक्ति का महसूस होता है, और मैं उम्मीद करूँगी एंड एक्चुअली मैं विश करूँगी कि आपको भी इसी भक्ति का एक एहसास हो, इस फीलिंग का एहसास हो। अब इसमें थोड़ी डिटेलिंग देने की कोशिश करते हैं। आप जितनी डिटेलिंग देना चाहें उतनी दीजिए, यह आपके ऊपर है। अब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट बनाएंगे, जो है लड्डू। अब हम गणपति जी के लिए उनका बेस बनाएंगे, जिसके ऊपर हम उनको बिठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है ये मूर्ति बनाते हुए। मे गणपति जी ब्लेस यू ऑलवेज। आई होप आपने आज गणपति जी के बारे में बहुत कुछ जाना है, और वास्तु के हिसाब से गणपति जी को आप कैसे अपने घर में रख सकते हैं, ये सब आपने जाना है। आई रियली होप गणपति जी आपके सारे ऑब्स्टिकल्स दूर करेंगे, आपका हर काम शुभ हो, मंगलकारी हो।
Now, see you next time. Share, like, subscribe, and follow for more. Bye bye.